Hi everybody, this is शिवाली शर्मा. वेलकम बैक टू माई चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. तो आज की क्लास जो है मोस्ट डिमांडेड क्लास थी. तो आप सभी बच्चों को पता है कि मैंने आप लोगों से ये प्रॉमिस करा था कि मैं जो है इसका मैराथन क्लास लेके आऊँगी आप लोगों के लिए. जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट की जितनी भी आपकी कोर्ट की जो एमसीक्यूज होंगे, तो ये आपका जो है मैराथन क्लास मैंने बोला था, जिसमें हम एक ही क्लास में 100 एमसीक्यूज जो हैं वो करने वाले हैं. ठीक है, तो ये क्लास इसी वजह से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है. हालांकि 100 एमसीक्यूज़ तो ये बात की बात है, मैंने कम से कम आपको 500-600 एमसीक्यूज़ करवा दिए हुए हैं ऑलरेडी. लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 एमसीक्यूज़ की मैं मैराथन क्लास ला रही हूँ, जिससे आप लोगों की लास्ट मिनट में रिवीजन हो जाएगी. और जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, जैसे कि मान लो आपका फाइनल एग्ज़ाम है, तो उसके एक दिन पहले, ठीक है, एक दिन पहले या 2 दिन पहले आप लोग इस वीडियो को जो है 1.5 की स्पीड पे देख लेना. ठीक है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है. तो इसी तरह की मैराथन क्लासेस के लिए आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. आपको इस चैनल पे 100 से भी ज़्यादा वीडियोस मिलने वाली हैं. आप लोग जो है प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, सेपरेट हर एक सब्जेक्ट की बनाई हुई है. तो आप चाहो तो सपोर्ट कर सकते हो चैनल सब्सक्राइब करके. ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करें हमारी आज की इम्पॉर्टेंट क्लास. और वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है. ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि 1 से लेके 50 तक एमसीक्यूज़ एक टाइम पे देख लो, और 51 से 100 तक आप नेक्स्ट उसमें देख लेना. ठीक है, लेकिन मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूँगी कि जितने भी ये मैंने एमसीक्यूज़ आपको करवा रही हूँ कि आप लोगों को ये आए. ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो रिवीजन फिर आपको करनी पड़ेगी. ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं. और इसके पहले जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है, और आप लोग जो हैं फिर क्या ही बोलूँ मैं, चलो क्वेश्चन पहला स्टार्ट करते हैं. वट इज़ द रोल ऑफ अ रिकॉर्ड कीपर इन अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिकॉर्ड कीपर एक मिनट, रोल ऑफ रिकॉर्ड कीपर इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. जल्दी से बताइए, 10-10 सेकंड का मैं टाइम दूंगी और सभी बच्चों को इसका आंसर बताना है. जो रिकॉर्ड कीपर का क्या काम होता है, जितनी भी आपकी केसेस होते हैं, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो रिकॉर्ड कीपर क्या करता है कि जितने भी आपके केसेस हैं उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको वो क्या कर सके, सेफ कीपिंग कर सके और उनको प्रिजर्व करके रख सके. ठीक है, तो यहाँ पे फाइलिंग एंड मेंटेनिंग केस रिकॉर्ड्स. ठीक है, और ये भी उनको मतलब उनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी पब्लिक है, पब्लिक जो है इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सके. ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा का सारा काम जो है रिकॉर्ड कीपर का होता है. ठीक है, और रिकॉर्ड कीपर को आप लोग क्या बोल सकते हो, रिकॉर्ड कोर्ट का रिपोर्टर भी बोल सकते हो, और इनको आप स्टेनोग्राफर भी बोलते हो. और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जितने भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ responsible for maintaining all court files and sending notices to the jail superintendent upon the judge's order. जल्दी से आंसर बताइएगा. सो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है आपका अहलमद. ठीक है, एक सेकंड में पानी पी लेती हूँ, तब तक आप ये वीडियो को देखो. ठीक है, और जितने भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ उनको सबको आपको नहीं आते होंगे ना, तो वो आप लिख लेना. सो जो अहलमद होता है इसके बारे में हम बताएं तो जो अहलमद क्या करता है, अहलमद रूम होता है एक, उसको मैनेज करता है. क्या मैनेज करता है, अहलमद रूम को मैनेज करता है. और इसके साथ यहाँ पे 2 या फिर 2 मोर असिस्टेंट भी होते हैं जिनको भी आप अहलमद ही बोलते हो. और अगर हम बात करें अहलमद की, तो ये एक क्या होता है, एम्प्लॉय होता है, जो कि आपका अगर बात करें सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, ठीक है, या फिर गुड्स कोर्ट जो होते हैं, इन सभी में आपका अहलमद काम करता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
और इसको बैकबोन ऑफ द कोर्ट भी बोला जाता है। जो अहमद होता है ना, बैकबोन ऑफ द कोर्ट इज अहमद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द गार्डियन, एक सेकेंड, गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? जल्दी से बताएं। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा जुडिशरी, जिसमें हमारा क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट। क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। और अगर बात करें तो ये क्या होती है, हमारी सेंट्रल अथॉरिटी। क्या होती है, सेंट्रल अथॉरिटी, जो कि हमारे इंडिविजुअल के जो राइट्स होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करती है। तो ये इम्पॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। और इनके पास क्या होता है, आपका जुडिशियल रिव्यू आपके पास होता है, किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, जो कि कानून के द्वारा बनाया गया है। और ये क्या करता है कि कोई भी जो लॉज होते हैं उनको डिक्लेयर कर सकता है इनवैलिड, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है। तो ये जुडिशियल रिव्यू से उनको नल एंड वॉइड कर सकते हैं उन लॉज को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जुडिशियल सिस्टम विच वी सी टुडे बिगेन ड्यूरिंग द रूलर ऑफ विच रूलर इन जम्मू एंड कश्मीर? इनके ऑप्शंस अगर हम देखें तो ये आप देख सकते हो, गुलाब सिंह, रणवीर सिंह, प्रताप सिंह, ये एक सीक्वेंस है, पहले ये थे, फिर ये थे, फिर ये थे, फिर ये थे। ठीक है, 1846 से 56 तक थे, 1856 से 1885 तक थे, 1885 से लेके 1925 तक, फिर 1925 से लेके जो 1947 तक आपके महाराजा हरी सिंह थे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, महाराजा के टाइम पे जुडिशियल सिस्टम जो आज हमारा है वो इनके टाइम पे स्टार्ट हुआ था। और इनकी अगर बात करें तो ये आपके क्या है, फर्स्ट डोगरा रूलर। क्या है, फर्स्ट डोगरा रूलर आपके जम्मू एंड कश्मीर के हैं। ठीक है, और अगर बात करें इनके टाइम पे जो महाराजा केसेस क्या सुनते थे, अगर पहली बार किसी को केसेस अगर सुनने हैं फर्स्ट इंस्टांस में, तो महाराजा जो है ये केसेस सुनते थे। और इसके अलावा भी अगर आपको अपील्स भी करनी होती थी, जैसे अभी जो लोअर कोर्ट हैं वो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाके अपील करते हैं। ठीक है, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में जाके अपील करते हैं, अगर वो अपने जो भी जजमेंट आई हो उससे सेटिस्फाई ना हो। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि महाराजा के पास ही जाया जाता था, और ये आपका 1 रुपी, क्या 1 रुपी का ये नजराना इनको देना होता था, फिर ये अपील्स सुनते थे। ठीक है, तो इनके अलावा अगर हम बात करें, महाराजा जो रणबीर सिंह है, इनके टाइम पे आपके जो चीफ कोर्ट्स थे वो जम्मू एंड क्या नाम है, श्रीनगर में ये इस्टेब्लिश हुए थे, जिनका नाम क्या होता था, अदालत उल सदर। ठीक है, अदालत उल सदर, जो कि जिनको क्या बोला जाता था, चीफ कोर्ट्स, तो वो रणवीर सिंह के टाइम पे होता था। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो आपके रणबीर सिंह है, इनके बारे में आप एक और चीज़ याद रख लो कि जो भी आपके सिविल एंड क्रिमिनल लॉज हैं, ठीक है, तो सिविल एंड क्रिमिनल लॉज जो है लिखे गए थे और फिर बनाया गया, क्या किया था, रणवीर पैनल कोड बनाया गया था। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, जो कि आपका रिपील हो गया फिर 2019 में, जब हमारा JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, हमारी 2 यूटीज़ में स्टेट को डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who among the following appoints the Chief Justice and other judges of the Supreme Court? आप लोगों को मैं बता दूं, मैंने आपको ऑफ़र बताया था 61 रुपीज़ में आपको 12 मॉक्स मिलेंगे। ठीक है, और 99 में आपको 18 मॉक्स। ठीक है, तो अगर आप लोगों को चाहिए तो ये ऑफ़र सिर्फ आज के लिए है, फिर कल से सिर्फ प्राइस आपकी यही हो जाएगी। ये आपका आज के लिए ही वैलिड है। जो भी चाहते हो मुझे टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। ठीक है, मेरी ID वहाँ पे मेंशन है, पिन करा हुआ है मैंने ग्रुप में। ठीक है,
तो वहाँ जाके स्क्रीनशॉट भेजें, आपको ये मैं आपको मॉक प्रोवाइड कर दूंगी। और ये जो हमारी क्लास है 100 MCQs की, ठीक है, ये और जितने भी इसके बाद भी क्लासेस आएंगी जो है कोड की मैराथन क्लासेस, तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री आपको इसके साथ मिल जाएंगे। दोनों के जो भी आप मॉक खरीदते हो इनके साथ आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अगर चाहिए तो ये इसके बाद ये ऑफ़र एक्सटेंड बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये लास्ट चीज़ थी आपको बतानी थी। और अगर आप चाहते हो इसी तरह का मैराथन आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो है एक और चाहिए, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और इस क्लास में जो है सबसे ज़्यादा जो है अगर कमेंट्स आते हैं तो ये क्लास मैं दोबारा भी आपकी ले सकती हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। प्रेसिडेंट जो है ये अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के दूसरे भी कोई जजेस की अगर बात करें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following Maharaja of Jammu and Kashmir would hear cases of first instance as well as appeal against a Nazrana of 1 rupee? तो ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराजा गुलाब सिंह, मैंने आपको बताया था। और ये आपके महाराजा गुलाब सिंह क्या करते थे, प्राइमरी जुडिशियल अथॉरिटी थे। क्या थे, प्राइमरी जुडिशियल अथॉरिटी ये थे उस टाइम पे स्टेट, जब इनके पास पावर थी ना, तो इनके पास ही आपको नजराना दे के अपील सुनानी पड़ती थी, ठीक है। और जब भी महाराजा गुलाब सिंह महाराजा बने थे तो इनके पास ही ये सारी की सारी पावर थी, फर्स्ट इंस्टेंस की, अपील की, ठीक है। नजराना देके आप ये जो है यहाँ पे अपील्स लेके जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द महाराजा प्रताप सिंह सेट अप अ जुडिशियल काउंसिल? जल्दी से बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराजा प्रताप सिंह सेट अप अ जुडिशियल काउंसिल इन विच ईयर? सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा, 1889 में जुडिशियल काउंसिल यहाँ पे सेटअप कर दिया गया था महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि 1885 में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपना जो रेजिडेंट था वो यहाँ पे अपॉइंट कर लिया, कहाँ पे, महाराजा के रूल पे। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो महाराजा गुलाब सिंह जी थे इनके टाइम पे भी रेजिडेंट के लिए ब्रिटिशर्स ने भेजा था, लेकिन इन्होंने डिसअप्रूव कर दिया। फिर रणबीर सिंह के टाइम पे भी रेजिडेंट आया, लेकिन उन्होंने भी डिसअप्रूव कर दिया कि ऐसी कोई भी ट्रीटी ऑफ अमृतसर में ऐसा कोई भी क्लॉज एडिड नहीं है कि हम लोग आपका रेजिडेंट यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो लेकिन फिर क्या हुआ कि जो रणबीर सिंह जी थे, जब इनकी डेथ हो जाती है तो रणबीर सिंह ने बोला था कि जो प्रताप सिंह है उनको नेक्स्ट रूलर बनाया जाए, अमर सिंह को, ठीक है। अमर सिंह को चाहते थे कि नेक्स्ट रूलर बनाया जाए, लेकिन जो ब्रिटिशर्स ने जो है प्रताप सिंह के साथ जो है इनकी सांठगांठ थी तो वो करके फिर उनको बना दिया। तो फिर प्रताप सिंह के टाइम पे फिर जैसे ही प्रताप सिंह महाराजा अपॉइंट होते हैं 1885 में, उसी टाइम पे रेजिडेंट यहाँ पे आ जाते हैं। फिर 1889 में इन्होंने ब्रिटिशर्स ने बोला कि यहाँ पे एक जुडिशियल काउंसिल होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the meaning of bail bond? इसका जो मचलका ज़मानती जो होता है इसका मतलब होता है उर्दू में बेल बॉन्ड का, ठीक है। तो अगर हम बात करें बेल बॉन्ड क्या होता है, तो पहले हम ये बात करेंगे। तो ये क्या होता है, मॉनिटरी एग्रीमेंट होता है। क्या होता है, मॉनिटरी एग्रीमेंट होता है। किस किस के बीच में होता है ये, डिफेंडेंट, किसके बीच में होता है, डिफेंडेंट एंड द कोर्ट, इन दोनों के बीच में मॉनिटरी एग्रीमेंट होता है। तो डिफेंडेंट क्या कर सकते हैं,
पे कर सकते हैं कैश में अगर उनको बेल चाहिए, ठीक है, और ये फिर उनको ये बेल बॉन्ड मिल जाता है, ठीक है, या फिर बेल बॉन्ड एजेंट के द्वारा भी कर सकते हैं या फिर कैश के द्वारा भी ये आपका भी जो बेल के लिए पे करना होता है ये कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बेल बॉन्ड काम कैसे करती है, पहले जो कोर्ट होता है वो क्या करता है, सेटअप करता है अमाउंट की इतना आपको अमाउंट पे करना है, ठीक है, और फिर इसके बाद जो डिफेंडेंट जो है पे भी कर देते हैं जो कि बेल का अमाउंट होता है, ठीक है। उसके अलावा फिर जो डिफेंडेंट होता है उनको फिर अगर बेल मिल भी जाती है, लेकिन जो जब बाद में जो ट्रायल्स होते हैं उसमें मस्ट होता है डिफेंडेंट को आना, ठीक है, ये बॉन्ड में सब कुछ लिखा होता है। अगर जो डिफेंडेंट वहाँ पे अपियर नहीं होते हैं तो फिर जो कोर्ट होता है वो बेल को रख लेता है, ठीक है, और इसके अलावा जो बेल बॉन्ड एजेंट होता है वो भी जो बेल बॉन्ड होता है उसको साइन करता है, बेल बॉन्ड एजेंट भी होता है, ठीक है, वो भी साइन करता है, और जो एजेंट होता है इस सर्विस के लिए वो चार्जेस भी लेता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और इसके अलावा भी हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। The High Court of Jammu and Kashmir was established in जल्दी से ऑप्शन देख लिए और इसका आंसर बताएं। तो इसका क्वेश्चन का ऑप्शन होगा सी। कितना है ये 1928 में, ये आपका 26 मार्च 1928 में ये आपका हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। तो ये महाराजा हरी सिंह के टाइम पे ये एस्टैब्लिश हुआ था। इसके पहले जो क्या होते थे, जो रूलर थे हमारे स्टेट के, रूलर ऑफ स्टेट कौन होते थे, हमारे महाराजा, ठीक है। यही आपकी फाइनल अथॉरिटी होती थी, यानी कि अगर किसी को जस्टिस चाहिए तो ये आपको जाना पड़ता था महाराजा के पास, ठीक है। और बात करें हमारा जो कैलकत्ता हाई कोर्ट है, ये आपका सबसे पहला फर्स्ट हाई कोर्ट है हमारे इंडिया का, ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद बॉम्बे बना, फिर मद्रास बना, और कैलकत्ता बना था आपका 1962 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1862, सॉरी। जिर्रा क्या होता है? एक दूसरे का देख के कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। जीरा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन। तो जब क्या करता है कि कोई भी लॉयर जो है क्रॉस एग्जामिन करता है केस को, ठीक है, जब ट्रायल चल रहा होता है, तो यहाँ पे वो मतलब जो भी एविडेंस उस टाइम पे प्रोवाइड करे होते हैं उसके बारे में वो क्वेश्चंस कर सकता है, ठीक है। अपोजिट पार्टी का जो लॉयर होता है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, तो उसे ये बोला जाता है, उर्दू की टर्म में जिर्रा बोला जाता है। In court proceedings, what does the term mazkura mean? मज़कुरा होता है आपका इंजर्ड मेल, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 1889 British government asked Maharaja Pratap Singh to appoint a state council which constituted of how many members? जल्दी से आंसर बताइएगा। 4 मेंबर थे कि 5 मेंबर थे? 5 मेंबर का इन्होंने बोला था कि आपको 1889 में ये काउंसिल को सेटअप करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है महाराजा प्रताप सिंह को फिर जब बनाया गया था, क्योंकि एलिजिट जो है मतलब इलीगल तरीके से प्रताप सिंह को बना दिया गया, लेकिन बनाना किसको था, अमर सिंह को। तो फिर उन्होंने ये जो है आपका काउंसिल बनाने के लिए बोल दिया, 1889 में ये बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which article deals with the establishment of Supreme Court? तो सबसे पहले आपका जो सुप्रीम कोर्ट है ये आपका 26
जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश हुआ था। ये आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे फिर उस टाइम पे आपका जब सुप्रीम कोर्ट बना, इसकी एग्जिस्टेंस हुई थी 26 जून को। ये फोर्सफुली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फोर्स हो चुका था ये। और इसके अलावा जो आर्टिकल 124 है, ठीक है, ये आपका बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये क्या है, आपका एपेक्स बॉडी है। क्या है? एपेक्स जुडिशल बॉडी अगर कोई है सबसे टॉप पे तो ये है आपकी, ठीक है। और इसके अलावा आपको 124 से लेके 147 तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट के साथ डील करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5, ठीक है, पार्ट 5 में आपका सुप्रीम कोर्ट आता है। ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स की, तो 124 में मैंने बताया कि इस्टेब्लिशमेंट होती है, ठीक है। और 125 में जो सैलरीज होती हैं वो आपकी डिफ़ाइन करी गई हैं, जितने भी जजेस को सैलरीज और बेनिफिट्स दिए जाते हैं। 126 में जो अपॉइंटमेंट अगर करनी हो एक्टिंग चीफ जस्टिस की, ठीक है, एक्टिंग चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट 126 आर्टिकल में होती है। और 127 में अपॉइंटमेंट होती है एडहॉक जजेस की। इनको क्या हो गया, बोलने नहीं देते, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और अगर बात करें आर्टिकल 131, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या, जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यानी कि सबसे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट में ही जाना है, ये होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो ये आर्टिकल 131 में आपको बताया गया है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who represent victim in a criminal case before the court? हालांकि अगर बात करें जो विक्टिम होते हैं जिनके साथ अत्याचार हुआ होता है क्रिमिनल केस में, तो वो अपने जो होते हैं ना उनके अपने ओन एडवोकेट्स जो होते हैं उनको भी वो हायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उनकी हेल्प करने के लिए एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है, ठीक है, वो भी आपको जो है स्टेट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है क्रिमिनल केसेस में, ठीक है। और ये इसको अपॉइंट कौन करता है, ये स्टेट की ये ड्यूटी होती है, क्योंकि अगर कोई क्राइम हुआ होता है तो वो पूरी स्टेट के खिलाफ हुआ होता है, ठीक है। तो फिर इसी वजह से जो स्टेट जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है इसको इंचार्ज बना देती है उस पर्टिकुलर केस का, ठीक है। विक्टिम के पास भी राइट होता है कि वो अपना एडवोकेट को चूज करे, ठीक है। और जो आपका एडवोकेट को वो चूज करते हैं वो पब्लिक प्रोसिक्यूशन के डायरेक्शन के अंडर ही उसको भी एक्ट करना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि उसके पब्लिक प्रोसिक्यूटर की काफ़ी वैल्यू होती है इस जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म सेटल रेफर्स टू? सेटल का क्या मतलब होता है? जल्दी से ऑप्शन बताएं। यहाँ पे सेटल करो यानी कि कोई भी केस आपको सेटल करना है, यानी कि आपको क्या करना है, एक सेकेंड, आपको सेटल का मतलब होता है कि जो भी लीगल केस है, क्या है, लीगल केस जो है, लीगल केस में कोई भी आपका डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, उसको दोनों पार्टी के बीच में कोई नेगोशिएशन जो है उसके थ्रू यहाँ पे सेटलमेंट करवाई जाए, ठीक है। यानी कि आपको बिना ट्रायल में जाए, ट्रायल में नहीं जाना, उसके पहले ही ये सेटलमेंट करवा दी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म मुखियार मीन्स? मुखियार का क्या मतलब है? मुखियार जो होता है, जो स्पाई होता है, जो इन्फॉर्म करता है, ठीक है, केसेस में बहुत सारे स्पाई रखे होते हैं, ठीक है, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, तो उसे बोला जाता है मुखियार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करना है, हु इज द इंचार्ज ऑफ मैजिस्ट्रेट कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट?
ऑप्शन नंबर ए होगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है ये इंचार्ज होता है, जो भी डिस्ट्रिक्ट में मजिस्ट्रेट कोर्ट, जो भी मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट में होते हैं उनका इंचार्ज होता है, ठीक है। और ये जितने भी आपके मजिस्ट्रेट कोर्ट्स होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में उनको भी ये देखता है, और उसके अलावा जितने भी आपके क्रिमिनल केसेस होते हैं जो कि इनकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं उनको भी यही हैंडल करता है। और इनको अपॉइंट कौन करता है? हाई कोर्ट अपॉइंट करता है। किसको? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये आपका हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का क्या मतलब है? सो वर्डिक्ट क्या होता है कि कोई भी डिसीजन जो कि एंड ऑफ द केस में, ठीक है, जो जज करने के बाद जो भी फैक्ट्स दिए जाते हैं, वन बाय वन जो ट्रायल होते हैं उसके बाद एक फाइनल डिसीजन, ठीक है, एक ओपिनियन या डिसीजन, वो होता है आपका वर्डिक्ट। जूरी जो है डिसाइड करती है ना, यूनानिमस, उनका एक मत हो जाता है। नेक्स्ट, विच रिट इज इशूड बाय अ कोर्ट टू अ लॉयर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू ईदर ट्रांसफर अ केस पेंडिंग बिफोर इट और टू क्वैश एन ऑर्डर मेड बाय इट? तो सबसे पहले जो है इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे हम, ऑप्शन नंबर डी होगा, सर्शियरारी। जो इसका अगर मतलब हम देखें तो इसका मतलब होता है टू बी इन्फॉर्म्ड। क्या मतलब होता है? टू बी इन्फॉर्म्ड इसका मतलब होता है, या फिर टू बी सर्टिफाइड, ठीक है। तो थोड़ी मुझे अभी प्रैक्टिस कम है ये लिखने की, क्योंकि मेरे को देखना पड़ता है दोनों जगह पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हाई कोर्ट है ये आपके लोअर कोर्ट को, ठीक है, लोअर कोर्ट को, हाई कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को ये इशू करता है, ठीक है, या फिर ट्रिब्यूनल को भी ये इशू कर सकता है कि जो भी केस जो है उनके पास है उसको ये ट्रांसफ़र करे, या फिर अगर कोई उन्होंने ऑर्डर भी निकाल दिया हुआ है तो उसको ये क्वैश भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। और आप लोगों को सबसे पहले जितने भी हमारे टोटल 5 रिट्स हैं उन सब के बारे में पता होना चाहिए वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम बात करें हेबस कॉर्पस, ठीक है, एक सेकेंड यार इधर लिखा ही नहीं जा रहा। उसके बाद है आपका मैंडेमस, उसके बाद है आपका प्रोहिबिशन, देन आपका सर्शिरारी, फिर है लास्ट आपका क्यू वरांटो, ठीक है। तो जो हम बात करें हेबस कॉर्पस की, तो यहाँ पे आपको बॉडी को प्रोड्यूस करना पड़ता है। इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, तो हाई या कोर्ट में वो बॉडी को प्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि अगर आप कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के बाहर उसको डिटेन करके रखते हो तो 24 घंटे के अंदर आपको करना पड़ता है। अब प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि टू बी फॉरबिड, ठीक है, जहाँ पे जो आपका हाई कोर्ट जो होता है वो प्रोहिबिशन का जो रिट होता है वो कोर्ट के अगेंस्ट जो कि लोअर पोजीशन में होते हैं उनको बोल सकता है कि ये जो है आपके पास ये जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप ये काम नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो उनको मना कर दिया जाता है। लेकिन जो सर्शिरारी का मतलब होता है कि यहाँ पे ये जो हाई कोर्ट है ये लोअर कोर्ट को ये बोलता है कि या तो ये ट्रांसफ़र कर दो हमारे पास केस, या फिर अगर आपने कोई ऑर्डर निकाला है उसको आपको ख़त्म करना है, ठीक है। और क्यू वारंटो का मतलब होता है कि वाई व्हाट अथॉरिटी और वारंट, जो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है ये आपका रिट इशू करता है ताकि कोई भी आपका पब्लिक ऑफिस किसी के द्वारा अगर ऑक्यूपाई करा हुआ है, ठीक है, उसको बोले कि किस अथॉरिटी से आप लोगों ने ये ऑक्यूपाई करा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द 36th चीफ जस्टिस ऑफ JNK एंड लद्दाख हाई कोर्ट? तो ये आप ऑप्शंस देख सकते हो। अब यहाँ पे हम चलने वाले हैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में, ठीक है, अगले 30 मिनट में ये मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगी। जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ये थे आपके 36 चीफ जस्टिस, ठीक है। तो 37 आपके ताशी राबस्टन है, ठीक है। तो ये जो अभी आपके करंट है ना वो 37 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन बाय अ लॉयर टू द कोर्ट आउटलाइनिंग लीगल आर्ग्यूमेंट्स इज कॉल्ड। सो इसको बोला जाता है लीगल ब्रीफ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In 1927, Maharaja Hari Singh created Ministry in Judicial Department. Who among the following was associated with Judicial Department? इन्होंने बनाया था बहादुर मौलवी नाजिर को, और महाराजा ने ये जुडिशल जो डिपार्टमेंट बनाया था, मिनिस्ट्री बना दी थी। सबसे पहले बना था लॉ मेंबर, ठीक है, फिर उसके बाद लॉ मेंबर के बाद लॉ मिनिस्टर बन गए, फिर मिनिस्टर जो है यहाँ पे फिर मिनिस्ट्री क्रिएट कर दी। इस तरह से ये बहुत सारा प्रोसेस है, जब हिस्ट्री पढ़ोगे उसमें आपको पता चलेगा। Which amendment to the Indian Constitution inserted the term All India Judicial Services to the Constitution? ये अमेंडमेंट हुई थी आपकी 1976 में, आर्टिकल 312 के अंदर। अगर हम बात करें 42nd अमेंडमेंट, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जो है ये आपकी यहाँ पे अमेंड हुई थी, ठीक है। और इसका मतलब क्या था कि जितने भी आपके जजेस का जो रिक्रूटमेंट होता है उसको सेंट्रलाइज करना, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था। और इस सबसे पहले ये जो सजेशन दी गई थी 1961 में जो है ये सजेशन दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट इनिशिएट अ लॉ सूट? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये पिटीशन बोला जाता है इसको, ठीक है। ये फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, क्या होती है ये? एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है पिटीशन, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट के लिए, कोर्ट को ऑर्डर के लिए एक रिक्वेस्ट करी जाती है, यानी कि एक कंप्लेंट की जैसी ही होती है, लेकिन इसको फाइल कौन करता है? प्लेंटिफ। कौन फाइल करता है? प्लेंटिफ, ठीक है। या फिर जो स्टेट्स होती हैं, ये मतलब एक तरह का ये लीगल बेसिस होता है अगर आपको कोई भी लॉ सूट फाइल करना हो, केस फाइल करना हो। लेकिन अगर कंप्लेंट की बात करें तो कंप्लेंट आपकी क्रिमिनल केसेस में होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आपके बारे में। रणबीर, एक सेकेंड, Ranbir Penal Code and J&K CRPC were officially enforced by J&K state in dash and were repealed in dash. ये मैंने बताया था महाराजा रणबीर सिंह के जो टाइम पे ये जो है रणबीर पेनल कोड बना दिया गया था, लेकिन ये इन्फोर्स कब हुआ था? 1932 में, ठीक है। लेकिन फिर ये रिपील कब हो गया? 2019 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जो है ये आपके आर्टिकल 370 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो आपको पता ही है, उसके बाद ये रणबीर पीनल कोड जो है इंडियन पीनल कोड से वो कर दिया गया। अभी 1 जुलाई 2024 को तो ये आपका आईपीसी को भी रिमूव कर दिया गया है। आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, अभी आईपीसी की जगह कौन सा आपका है, तो ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। MC refers to, ये फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। मैजिस्ट्रियल क्लर्क जो होता है उसे बोला जाता है एमसी। और मैं आप लोगों को बता दूं, कल मैंने ये डेट एक्सटेंड नहीं करनी है, मैं पहले बता रही हूँ जो आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ लेक्चर्स की जो PDF, सॉरी जो आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, जो 61 रुपीज़ में आपको 12 मॉक्स मिलने वाले हैं, प्लस ये 100 MCQs जो आप अभी मैं करा रही हूँ इसकी PDF। तो ये आज लास्ट डे होगा, इसके बाद ये ऑफ़र एक्सटेंड नहीं होगा। अगर आप लोग 12 बजे तक, क्या 12 बजे तक ये आप अगर मुझे स्क्रीनशॉट भेज देते हो तो मैं ये आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन? जल्दी से बताइएगा। मीडिएशन भी होता है, लोक अदालत भी होता है, कॉन्सिलिएशन भी होता है, यानी कि बिना ट्रायल के आप लोग जो है यहाँ पे कोर्ट जाने के पहले ही आप केस को सेटल कर सकते हो। तो ये तीनों है, लेकिन जो JNK स्पेशल ट्रिब्यूनल है तो ये आपको मतलब ये इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक सेकंड में पानी पी लेती हूँ, मेरा गला सूख गया।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, हु हैंडल्स ऑल द फाइनेंशियल मैटर्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सबऑर्डिनेट कोर्ट। सो सभी जो है फाइनेंशियल मैटर्स को कौन आपका हैंडल करता है? ऑप्शन नंबर बी, नाजिर ये करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ रीडर सीनियर क्लर्क इन अ कोर्ट? तो सीनियर क्लर्क जो होता है मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि जितनी भी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हो रही होती है, ठीक है, वो क्या हो, वो स्मूथली चल सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनका मेन काम होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसका जो आंसर नंबर हाँ ए ही है। ठीक है, यहाँ पे वो जज को असिस्ट करता है और जितनी भी पार्टीज वहाँ पे होंगी उनकी अटेंडेंस को मैनेज करने का काम होता है सीनियर क्लर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन, what role does stenographer play in court proceedings? सो जो भी कोर्ट में उस टाइम पे बातें चल रही होती हैं, ठीक है, उनकी एक्यूरेट जो रिकॉर्डिंग होती है ना, हर एक वर्ड जो भी लिखा गया है ट्रायल के दौरान वो सब राइट करना, जो भी जज भी डिक्टेट करता है, ठीक है, उन सब को एक तरह से ट्रांसक्रिप्ट करना, ये इसका मेन काम होता है। ठीक है, और असेंशली अगर बात करें जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है रिकॉर्ड कीपर लीगल केस के लिए, तो वो आपका स्टेनोग्राफर ही होता है। ठीक है, जितने भी लॉयर्स एंड जजेस होते हैं, ठीक है, जिन्होंने जो जो चीज़ें स्टेटमेंट्स दी होती हैं ट्रायल के दौरान, तो वो सब इन रिटन फॉर्म इज रिकॉर्डेड बाय स्टेनोग्राफर। व्हाट डज ई कोर्ट सर्विस ऐप प्रोवाइड? सो जितनी भी यहाँ पे ऑप्शन होगा सी, केस इन्फॉर्मेशन इन सबऑर्डिनेट एंड हाई कोर्ट्स। तो ई कोर्ट सर्विस ऐप जो है ये केस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, यानी कि अगर हम बात करें केस का जो स्टेटस क्या है, ठीक है, और जो कोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं, ठीक है, और केस जो कॉज लिस्ट होती है डेली की जो अपडेट होती है, वो सब जो है आपके ये ई कोर्ट सर्विस ऐप प्रोवाइड करता है। और आप इसे प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से भी जाके कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। In which year did the bench of Supreme Court held sitting at Srinagar, Jammu and Kashmir? सो ये एक तरह का हिस्टोरिक इवेंट था, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट मतलब दिल्ली से बाहर उठ के कहीं दूसरी स्टेट में जा रहा है, तो ये एक तरह से अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था। तो 1954 में ये ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है। यहाँ पे पेंडिंग 17 जो अपील्स जो है ये डिस्पोज करने के लिए यहाँ पे ये जो है बेंच में चीफ को जो हमारा श्रीनगर में ये बैठा था, तो ये इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है। ठीक है, और ये कोर्ट ऑर्डर जो है वाई कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑर्डर 1954 का जो था उसके अकॉर्डिंगली ये आया था। और उस टाइम की अगर बात करें हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो स्पेशल बेंच यहाँ पे था उसमें कौन कौन थे आपके? जस्टिस मेहरचंद, एक सेकेंड लिखा नहीं जा रहा यार, मेहरचंद महाजन, तो वो आपके कौन थे उस टाइम पे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है, उसके अलावा SR दास, कौन थे आपके? SR दास भी थे, और गुलाम हसन, और कौन थे आपके? गुलाम हसन, तो ये भी आपके यहाँ पे थे। तो ये इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द 16-year-old काउंसिल, यहाँ पे 16-year-old काउंसिल वॉज एबॉलिश्ड एंड पावर्स वर रिजॉर्टेड टू महाराजा प्रताप सिंह। तो 1889 में आपको बताया था मैंने, ये काउंसिल जो है ये बनाया गया था, अपॉइंट किया गया था। ठीक है, कंस्टिट्यूट हुआ था। तो 1905 में यहाँ पे ये काउंसिल जो है ये अबॉलिश हो गया था, फिर महाराजा प्रताप सिंह के पास ये पावर आ गई थी। क्वेश्चन, नजर ए सानी मीन्स? सो इसका मतलब होता है सक्सेशन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें कुछ वो नहीं है, एक सेकेंड। नज़र ए सानी का मतलब रिव्यू करना। ठीक है, रिव्यू करना, सॉरी ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In 1928, by virtue of dash dated 26 March 1928, Maharaja Hari Singh appointed Lala Kanwar Sen as the first Chief Justice of Jammu and Kashmir High Court. सो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ऑर्डर नंबर 2 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स हुई थी, और ऑर्डर नंबर जो 1 था, ठीक है, ये ऑर्डर नंबर 1 में ये आपका हाई कोर्ट जो है ये एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। और हमारे जो लाला कन्वर सेन थे, ठीक है, लाला कन्वर सेन ये आपके पहले चीफ जस्टिस थे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के, जो कि 26 मार्च 1928 को एस्टैब्लिश हुआ था ऑर्डर नंबर 1 के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और आपके जो लाला बोधराज साने एंड खान साहिब अगा खान सैयद ये आपके प्यूने जजेस थे, यानी कि उनसे थोड़ी सबऑर्डिनेट में इनकी पोजीशन थी, थोड़ी लो वैल्यू थी, ठीक है। और इसके अलावा जो महाराजा ने जो लेटर पेटेंट जो है वो आपका हाई कोर्ट में दिया था, वो आपका 10 सितंबर 1943 को ये कॉन्फर करा था। तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामीन मीन्स, जामीन का क्या मतलब होता है? सो जामीन का मतलब होता है श्योरिटी, ठीक है, तो इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों ने बताना है कि जज कम रेवेन्यू कमिश्नर जो बना था जे.एंड.के हाई कोर्ट का, तो 2 बने थे आपके, ये खान कन्वर्स, यहाँ पे खान साहिब अगा और बोधराज साने, ठीक है, ये तो आपके चीफ जस्टिस थे। अब इनको जो है जज कम रेवेन्यू कमिश्नर बना दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही। नेक्स्ट, नान नफका मीन्स, नान नफका का क्या मतलब होता है? जल्दी से बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अभी टोटल अभी आपके 61 क्वेश्चन और पेंडिंग है यार, बहुत। सो रिडेम्पशन क्या होता है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पेमेंट या किसी दूसरे तरीके से आप जो है कोई चीज़ को ले रहे हो, ठीक है, वापस ले रहे हो, तो मेंटेनेंस रिडेम्पशन जो होता है इसका मतलब होता है आपका नान नफका का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who from the UT of Jammu and Kashmir became the first woman judge of High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh? तो पहली विमेन जज आपकी सिंधु शर्मा थी, ठीक है, और चीफ जस्टिस थी आपकी गीता मित्तल, पहली अगर वुमेन चीफ जस्टिस जे.एंड.के की होगी, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? रिटायरमेंट की आपको मैं बता दूं तो रिटायरमेंट की जो एज होती है हाई कोर्ट के जजेस की वो 62 ईयर्स होती है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 65 ईयर्स होती है। लेकिन अगर मिनिमम एज की बात करें तो कोई भी मिनिमम एज नहीं होती है, नन ऑफ दी अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हाई कोर्ट जज कैन राइट हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सो हाई कोर्ट जज किसको अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकता है? प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एक्यूटल इन द कोर्ट ऑफ लॉ? तो ये एक तरह से डिक्लेरेशन आता है कोर्ट के द्वारा कि जिस पर्सन के ऊपर आपने चार्ज लगाया है क्राइम का, तो वो इनोसेंट है, ठीक है, उसको वाइजद बरी कर दिया जाता है, एक्विट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्द जुर्म मीन्स, फर्द जुर्म का क्या मतलब होता है? जल्दी से बताइए। तो फर्द जुर्म होता है आपका चार्ज, किसी के ऊपर आपने केस चार्ज लगाया ना, मतलब कंप्लेन करी, ये मतलब इसके ऊपर ही ये चार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, conviction in court terminology is a formal declaration of court that a defendant is dash of a crime.
आप लोगों में से कल मैंने पूछा था कि कौन सा बच्चा है जो मतलब मेरे को बताएगा कि जितने भी 10 से 12 क्वेश्चन अगर कोई गलत हुए हैं जितने भी मॉक्स के, तो वो मुझे बता दे ताकि मैं इसका एक स्पेशल सेशन लाऊं। लेकिन मुझे अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। लेकिन जब लाइव चैट हो रही थी तो उस टाइम पे आप सभी बोल रहे थे कि मैम मैं बताऊंगा। एक कोई था एनोनियम्स करके नाम था, तो उसने भी बोला था कि मैम मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लो, ये वो। फिर कहाँ गए आप? जल्दी जल्दी बताएं महाराज, मैं पानी पी लेती हूँ ज़रा। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक सेकेंड, कल मैं इसको सेट, पता नहीं क्या हो गया था, वीडियो मैंने आधी बनाई और म्यूट ही हो गई, अब फिर से बना रही हूँ। ये होगा आपका कन्विक्शन। कन्विक्टेड पर्सन कौन होता है? जो गिल्टी होता है, वो उसके ऊपर प्रूफ हो चुका होता है जो भी क्राइम लगा होता है, चार्जेस। ठीक है, और एक्यूट होता है कि उस पर कोई भी चार्जेस जो लगे हैं वो गलत हैं। अब यहाँ पे बताना है कि ये जो है किसी भी इंफीरियर कोर्ट को मना किया जाता है, ठीक है, कि आपकी जो जुरिस्डिक्शन से आप बाहर जाके इस केस को देख रहे हो, तो ये आपको लीगली इसका कोई भी हक नहीं है। ठीक है, आप बिना जुरिस्डिक्शन ये काम कर रहे हो, तो ये आपकी कौन सी रिट जो है, ये हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलता है, या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोलता है, तो ये होता है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। तो ये फॉर्मल रिक्वेस्ट जो करी जाती है कोर्ट को कि जो भी जुडिशियल एक्शन अगर लेना है आपने किसी के अगेंस्ट, तो ये फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी पड़ती है पहले। तो ये होती है आपकी पिटीशन, ऑप्शन नंबर बी। किसके टाइम पे दो आपके अदालतुल सदर यानी कि चीफ कोर्ट्स आपके बने थे पहली बारी, एक जम्मू में और एक श्रीनगर में? तो मैंने आपको पहले बताया था, ये महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पे बने थे। हाई कोर्ट जो है इशू करते हैं रिट, अगर आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच हो, आप हाई कोर्ट में जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226, ये करते हैं। और अगर बात करें आर्टिकल 32 में, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1889 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महाराजा प्रताप सिंह को बोला था कि आपको एक स्टेट काउंसिल जो है ये कॉन्स्टिट्यूट बनाना है, तो यहाँ पे ये काउंसिल जो है ये 5 मेंबर का कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। अब ये पहली बारी में अगर आपको जाना है और अपील भी लेके जाना है, तो आप महाराजा के पास जाएंगे। तो ये किसके टाइम पे था ये रूल? महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पे था। रिटायरमेंट एज जो है हाई कोर्ट की, ये 62 ईयर्स होती है। डिक्री क्या होती है? डिक्री इज़ अ फॉर्मल ऑर्डर, यानी कि जब केस रिजॉल्व हो जाता है ना, उस टाइम पे फिर एक फॉर्मल ऑर्डर आता है। उसके बाद जो फॉर्मल ऑर्डर जो होता है, उसके बाद आपकी क्या आती है? जजमेंट। क्या आती है? जजमेंट। फाइनल जजमेंट से पहले आती है आपकी डिक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्यूटेशन। व्हाट इज़ कम्यूटेशन? जल्दी से बताएं। आई नो मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके कर लेना, ठीक है, क्योंकि यार मैं दूसरी बार ये वीडियो बना रही हूँ। आधी मैंने बना के थोड़ा सा पॉज लिया, उसके बाद मैंने वीडियो ही चालू नहीं की थी और मैं बोलती जा रही थी अपने पागलों की तरह। तो यहाँ पे जो है कम्यूटेशन क्या होता है कि आपने जो पनिशमेंट देनी है उसको थोड़ी पनिशमेंट को कम करना, तो ये होता है कम्यूटेशन। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो होते हैं वो कर सकते हैं। एनडीपीएस का क्या फुल फॉर्म है, एक्रोनियम है? तो एनडीपीएस होता है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। तो यहाँ पे मैं बढ़ा दी, देख लो आप, ये निशान भी लगाए हुए, मैंने वीडियो बना दी थी यार, ये क्या करें, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे ये आप सिविल, अगर आपको केस में फाइल करना हो, मतलब सिविल मैटर्स में आपको सूट फाइल करना हो, तो ये पार्टी के जो लीगल राइट होते हैं, यानी कि उनका अगर कोई चीज़ उनकी है, उनको डैमेजेस बोलते हैं इस सूट को जो फाइल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका रिटर्न लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें बाइंडिंग कमिटमेंट इन प्रॉमिस एग्रीमेंट जो होता है यार, कि आपका ये राइट है, ठीक है, उनको ये प्रॉमिस किया जाता है कि ये मिलेगा ही मिलेगा, तो ये डीड में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। एक सेकेंड, what is the official court document issued to give authority to a person to administer the estate of a deceased person who died in intestate died without making will?
तो ये कोर्ट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देता है किसी पर्सन को, क्यों देता है, वो देता है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर इंसान मर गया है, ठीक है, और उसने अपनी विल नहीं बनाई हुई है, तो फिर कोर्ट में अगर आप जाओगे तो कोर्ट एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का किसी पर्सन को, तो वो सारा का सारा जो डिसीज पर्सन के जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो उनको देखेगा, फिर लीगली उस पर एक्शन होगा कि ये किसको दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीगल टर्म्स में सब पोइना का क्या मतलब होता है? सब पोइना यानी कि कोर्ट ऑर्डर देता है किसी पर्सन को कि कोर्ट के सामने आपको अपेयर होना है। मैंने बहुत बार ये रिपीट करा है, मैं आज एक फाइनल आपको मैराथन ला रही हूँ, इसी वजह से और एक एक्सप्लेनेशन में से एक्सपेक्ट मत करो। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्लेंटिफ जो होता है, प्लेंट फाइल करता है, ठीक है, उसके सारे के सारे क्लेम्स होते हैं डिफेंडेंट के अगेंस्ट। डिफेंडेंट क्या होता है कि सिविल मैटर में जिसके ऊपर ये केस लगाया जाता है प्लेंटिफ के द्वारा, तो प्लेंटिफ क्या बनाता है, प्लेंट बनाता है, तो उसमें सारा कुछ उसने एक डिटेल्ड मैनर में लिखा होता है, ठीक है, कि मुझे ये चाहिए, ये मेरे क्लेम है, और ये डिफेंडेंट पे बोलता है कि इससे मुझे ये सब चाहिए, तो वो प्लेंट में लिखा होता है सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash is the highest law officer in India and the primary legal advisor to the union government. सो ये होता है आपका अटॉर्नी जनरल जो होता है, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, ठीक है। और अगर बात करें स्टेट लेवल पे तो यहाँ पे क्या होता है, ये एडवोकेट जनरल, हाँ एडवोकेट जनरल जो है, ये मैं नहीं लिखा, मैं ही भूल गई। एडवोकेट जनरल होता है स्टेट लेवल पे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, और अटॉर्नी जनरल इन सेंट्रल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेक समवन रिटर्न फॉर ट्रायल टू अनदर कंट्री और स्टेट वेयर दे हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल इज नोन एज। तो मान लो आपके हमारे देश से कोई इंसान है जिसने कोई क्राइम करा हुआ है, इलीगल तरीके से कोई चीज़ करी है और किसी बाहर देश में गया हुआ है, तो फिर वहाँ से उसको वापस आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसका वहाँ पे ट्रायल होगा इंडिया में, तो ट्रायल होगा तो उसको वहाँ से निकाल देंगे वो कि जाओ आप, अभी आपके ऊपर केस है, तो एक्स्ट्रा डीट कर देंगे उसको, ठीक है, क्योंकि उसने कुछ गलत काम करे होते हैं। द एक्सटेंट ऑफ द पावर टू मेक लीगल डिसीजन एंड जजमेंट, तो इसको क्या बोला जाता है, तो ये उनकी जुरिस्डिक्शन होती है, ताकि वो लीगल डिसीजन जो भी ले सकते हैं वो उनकी जुरिस्डिक्शन में आता है। नेक्स्ट, अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन अ पुलिस स्टेशन ऑन अ डेली बेसिस इज केप्ट इन। डेली बेसिस पे जितनी भी चीज़ें लिखी होती हैं पुलिस स्टेशन में, जो जो इवेंट्स हुए होते हैं, वो आपके रोज़ नामचा जो होता है ना, उसमें ये होता है, ठीक है, उसको डेली डायरी भी बोलते हैं। Which article of Indian Constitution deals with the jurisdiction of existing high courts? Very important question. जितने भी हाई कोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं उनकी जुरिस्डिक्शन क्या क्या है, ये आर्टिकल 225 में हमारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट, a legal document that contains details of the crime and is filed by the police with the court after investigation is complete is called. सो ये होती है आपकी चार्ज शीट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम इन क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस वार, इनको क्या बोला जाता है? अगर कोई क्राइम तभी कहलाता है अगर वो दोनों चीज़ें होती हैं, यानी कि मेंस रिया होता है गिल्टी माइंड, एक्टिस रिया जो होता है ना, जो किस तरह से वो एक्ट करता है, किस तरह से वो क्राइम करता है, और उसके पीछे का उसका माइंड क्या है, वो मेंस रिया में होता है। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो उसे बोला जाएगा क्राइम, ठीक है। तो ये एसेंशियल एलिमेंट्स है। डैश और द ऑफेंसेस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट। तो यहाँ पे बिना वारंट के वो उसको पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। तो इस तरह के ऑफेंस जो होते हैं वो होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स? ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 221 के अंडर। नेक्स्ट, द अर्ली रिलीज ऑफ अ प्रिजनर इज कॉल्ड।
69 70 30 क्वेश्चन और है, इसको बोला जाता है आपका पेरोल। ठीक है, तो इसी तरह की अगर आपको कंपाइल वे में नेक्स्ट 100 MCQs की वीडियो चाहिए, ठीक है, और आपको अगर ये 100 MCQs की PDFs चाहिए, तो आप ये 61 या 99 की जो आपके मॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ इनमें ये इंक्लूडेड होंगे, तो ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ विटनेस रिपीट्स अनदर पर्सन स्टेटमेंट, ये एविडेंस, इसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर डी, हेयर से बोला जाता है। ठीक है, यानी कि उसने खुद वो चीज़ नहीं देखी होती है, वो जो दूसरे पर्सन ने बोला है ना, वो उसकी स्टेटमेंट को ही रिपीट करता है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट फ्रॉम ऑफिस? आर्टिकल 217। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ओथ आर अफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट? सो ये है आपका आर्टिकल नंबर 219 में ओथ एंड अफर्मेशन होती है। व्हाट इज अ रिप्रेजेंटेटिव सूट? कोई भी कम्युनिटी के जो सेम इंटरेस्ट होंगे, कॉमन इंटरेस्ट होंगे, लेकिन वो सारे लोग थोड़ी ना सूट फाइल करने जाएंगे सिविल मैटर्स में, तो कोई एक पर्सन होगा, उनकी पूरी कॉलोनी का हो सकता है, कम्युनिटी का हो सकता है, तो वो एक लॉ सूट फाइल करेगा सारे ग्रुप के बिहाफ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज कॉग्निजेंस? कॉग्निजेंस का क्या मतलब हुआ है? कॉग्निजेंस का मतलब होता है अराउजिंग जुडिशियल नोटिस और नॉलेज, उनके नॉलेज में लेके आना वो चीज़, उसे बोला जाता है कॉग्निजेंस। ठीक है, और वो कॉग्निजल ऑफेंस वो अलग है। हु हैज़ द अथॉरिटी टू डिटरमिन द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट इन इंडिया? सो कितने जजेस होने चाहिए हाई कोर्ट जितने भी हमारे इंडिया में, तो वो आपके पार्लियामेंट जो है ये, एक सेकेंड मैं इसको क्रॉस चेक कर लेती हूँ, ज़रा एक सेकेंड रुकना आप लोग। तभी तक आप लोग ये देखो कि आप लोगों का कितना स्कोर बन रहा है अभी तक। एक सेकेंड ज़रा रुकना यार, इधर नेट ही बड़ा स्लो होता है। ठीक है सही है, तो मैं ऐसे क्रॉस चेक करी थी, तो इसका आंसर प्रेसिडेंट ही है। आर्टिकल 216 के अंदर ये प्रेसिडेंट ही ये डिटरमिन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, एक सेकेंड, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलिंग विद द विशेज एक्सप्रेस्ड इन अ विल? जो भी विल बनाई होती है, किसी डिसीज पर्सन ने पहले ही विल बनाई होती है कि मेरी प्रॉपर्टी इसको देनी चाहिए, ठीक है, तो उसको जो है उसके साथ डील कौन करता है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो होता है एग्जीक्यूटर। ठीक है, और जो बिल बनाता है, यहाँ पे आप देख लो, जो विल बनाता है उसके मौजूदगी में वो होता है टेस्टेटर, लेकिन जिसको डायरेक्शन दी गई होती है कि आपने बाद में ये इनको ये देना, तो वो होता है आपका एग्जीक्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट, द टर्म रिजॉइंडर मीन्स, सो ये रिस्पॉन्स जो प्लेंटिफ देता है जब डिफेंडेंट कोई नए फैक्ट्स लाता है, ठीक है, उसके बाद ये रिस्पॉन्स देता है प्लेंटिफ, उसे बोला जाता है रिजॉइंडर। ठीक है, व्हाट इज द टॉप मोस्ट कोर्ट इन द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट इन इंडिया? स्टेट में सबसे टॉप मोस्ट कोर्ट होता है हाई कोर्ट। नेक्स्ट, इंटेंशन टू कमिट अ क्रिमिनल ऑफेंस इज कॉल्ड, सो ये इंटेंशन को क्या बोला जाता है, मैलिस। ठीक है, आपके दिमाग में मैल है, निकालो इसे बाहर। अंडर एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट द अपील इज मेड फ्रॉम, तो हाई कोर्ट में अगर आप अपील करते हो तो कहाँ से वो अपील आएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बी अ हाई कोर्ट जज द एडवोकेट हैज़ टू अशो अ प्रैक्टिस ऑफ, कितने साल की प्रैक्टिस उनको दिखानी पड़ेगी तभी वो बन सकते हैं हाई कोर्ट के जज?
तो एटलीस्ट उनको दिखानी पड़ेगी 10 ईयर्स की प्रैक्टिस, ठीक है, शो करनी पड़ेगी. व्हाट डज द टर्म अब इनिशियो मीन्स? खत्म हो जाएगी जल्दी हमारी क्लास 5 मिनट में. जिसने भी अभी तक लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मत ही करो, ठीक है, क्योंकि मैं आपको नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरा बोल बोल के गला भी बंद हो जा रहा है यार, कितना बोलूँगी आपको. फ्रॉम द बिगिनिंग, वो चैनल वाले जो आपको इतना भी नहीं पढ़ाते, लेकिन आप सब उधर सब्सक्राइब करते हो, लेकिन मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करता यार, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई हूँ मैं. हु रिसीव्स अ डिक्री और एन ऑर्डर दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड इन हिज फेवर? जिसके फेवर में डिक्री आती है उसको बोला जाता है जजमेंट होल्डर, और जिसके अगेंस्ट आती है वो होता है जजमेंट डेटर. नेचुरली अकरिंग इवेंट दैट कुड नॉट हैव बीन एंटिसिपेटेड, उसे क्या बोला जाता है? जिसका आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो होना ही होना, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स आ गए, ठीक है, तो वो होता है एक्ट ऑफ गॉड. डैश इज द पावर ऑफ द कोर्ट टू हियर द केसेस बेस्ड ऑन द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द केस और सूट. सो इससे बोला जाता है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन. टू सोलेमली प्रॉमिस टू टेल द ट्रूथ इन कोर्ट इज कॉल्ड. आप बोलते हो कि मैं जो भी बोलूँगा सच ही बोलूँगा, स्वाब बोलूँगा. ऑप्शन नंबर ए होगा अफर्म, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ इज कॉल्ड. डेड बॉडी की एग्जामिनेशन को क्या बोला जाता है? ऑटोप्सी. नेक्स्ट. डैश इज अ रीजन ऑफ टाइम अवे फ्रॉम वर्क फॉर अ स्पेसिफिक रीजन. आप काम से छुट्टी लेते हो कि आपको कोई स्पेशल काम है, ठीक है, तो उसके लिए ये क्या होता है, उसे बोला जाता है स्पेशल लीव आप लेते हो, ठीक है. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. आज आपका जो 100 क्वेश्चन है, इसमें से आपका स्कोर, आपका कट ऑफ रहना चाहिए 65+, ठीक है. आई नो कि जितने भी सीरियस एस्पिरेंट है मेरी क्लास में डेली आते हैं वो सब 90+ वाले होंगे, दैट आई एम वेरी श्योर अबाउट. What is the term used for a person who has taken part in the commission of a crime? कल के लिए बता देना कि करंट अफेयर्स की क्लास चाहिए या फिर कंप्यूटर्स की चाहिए, तो ये दोनों एक ही क्लास आएगी, वो बता देना किसकी चाहिए आपको. सो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा accomplice, ठीक है, जो कि क्राइम में हाथ बटाने के लिए जो होता है ना, दूसरे की हेल्प करता है क्राइम करने के लिए. द रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस्ड ऑन अ पार्टी टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टन फैक्ट्स इज कॉल्ड. सो ये उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे बोला जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है. नेक्स्ट. एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द अपोजिट पार्टी इज कॉल्ड. सो उसे बोला जाता है आपका क्रॉस एग्जामिनेशन. जो सेम पार्टी, अपनी ही पार्टी वाला जो विक्टिम एविडेंस जो जब विटनेस से पूछता है अपनी पार्टी वाला, तो उसे एग्जामिनेशन चीफ बोला जाता है, लेकिन अपोजिट वाले को बोलता है क्रॉस एग्जामिनेशन. पोस्टपोनमेंट और डिले ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड. जो भी सजा मिलनी है उसको पोस्टपोन किया जा रहा है, यानी कि डेफर किया जा रहा है, डेफर्ड सेंटेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज इख्तियामी मीन्स? इख्तियामी का क्या मतलब हुआ? सो यो क्लोज करते हैं जब केस, उसकी रिपोर्ट निकालते हैं, तो उसे बोला जाता है इख्तियामी, ठीक है. नेम ऑफ द ऑफिसर हु हिमसेल्फ डिलीवर्स द समन. खुद जाते हैं वो समन देने, जो कोर्ट ने समन देता है ना कि आपको कोर्ट के सामने पेश होना है, तो उसको बोला जाता है उर्दू की भाषा में तमिली. तहकीकात रेफर्स टू. तहकीकात क्या होता है? जब इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, उसे बोला जाता है तहकीकात. वन हु फाइल्स केस इन सिविल केसेस इज कॉल्ड. तो ये तो सबको ही आना चाहिए भाई, वो होता है प्लेंटिव, और जिसके ऊपर वो केस फाइल करता है वो होता है आपका डिफेंडेंट, ठीक है. हु इज़ रेफर टू अफसरान वाला. तो अफसर जो होता है वो सीनियर ऑफिसर ही होगा. आई होप सबको पता हो. लास्ट 3 क्वेश्चंस आर लेफ्ट. इत्तिला इन लीगल कॉन्टेक्स्ट मीन्स. प्लीज़ ये वीडियो को अगर आप लोग जितने भी अगर व्यूज़ देख रहे हो, व्यूअर्स जो हो आप मेरे, अगर सभी एक शेयर करोगे, तो ये जो मेरा टारगेट मैं आज रख रही हूँ 500 शेयर्स, तो प्लीज़ आप लोग ये हेल्प करो. और अगर आप
इस वीडियो के बाद मेरे 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में हेल्प करोगे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री जो मैं आपको MCQs करवा रही हूँ, जो पेड वालों को दे रही हूँ, तो ये मैं आपको भी प्रोवाइड कर दूँगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बट उसके लिए आप जस्ट शेयर कर दो और ये टारगेट मेरा 2 दिन के कंप्लीट करा दो। आई होप इतना आप मेरे लिए कर लो। इत्तिला का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन। द फाइनल रेजोल्यूशन ऑफ अ केस इज कॉल्ड। सो केस जब फाइनल उसका रेजोल्यूशन आना होता है, यानी कि केस को डिस्पोज कर देते हैं, डिस्पोजल। ठीक है, नेक्स्ट, द दरख्वास्त गुजार इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो जो पार्टी पिटिशन फाइल करती है कोर्ट में, उसे बोला जाता है दरख्वास्त गुजार। नेक्स्ट, अरेस्ट क्या होता है? सो दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क क्वेश्चन। क्या होगा? ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन फॉर द डे, एंड यू ऑल हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. I'll wait for your response. If you do not comment your answer in the comment section below, I will not upload this video again, because I need some appreciation from you guys, and I need some support that you people are not showing since many days. So I will wait for your response. If you will share this video as much as you can, then I will definitely be provide you these MCQs will free of cost. ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है? हाउ मच डिड यू स्कोर आउट ऑफ 100? सो ये मेरे को ज़रूर बताएं, और जो बच्चे लाइव में हैं वो अपना कमेंट सेक्शन में भी जाके आपको ये मेरे को रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, कल की क्लास के टॉपिक्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, और जो भी बच्चे मॉक टेस्ट जो हैं, ये मॉक टेस्ट के लिए मैंने आपको बताया था, जो भी प्राइस है 61, ये वैलिड है ओनली फॉर टुडे। ठीक है, तो आज आपको लेने हैं तो बता देना, और कल से ये आपके सभी के लिए चार्जेस सेम ही होंगे, 99 रुपीज़। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। GK with शिवाली मैम। All the very best to all of you. Take care. Good night.